आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले भी ब्लड के बारे में बात कर चुके हैं पार्ट 1 में, जिसमें कि हम लोगों ने आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। रक्त, जल, हार्मोन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, पोषक तत्व, आयंस, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का मिश्रण है। यह एक कोलाइडी विलयन होता है। मनुष्य में रक्त अस्थि मज्जा में बनता है तथा एम्ब्राय अवस्था में रक्त लीवर में बनता है। जब बच्चा पेट के अंदर होता है और उसमें जो ब्लड बनता है वह जो है लीवर में बनता है, और जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी हड्डियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तब उसके बाद उसमें जो ब्लड है वो अस्थि मज्जा में बनने लगता है। फिर उसके बाद में नर मनुष्यों में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मादा में 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त की कुल जो मात्रा होती है, रक्त की मात्रा जो होती है वो शरीर के कुल वजन की 7 या 7.5 मान लीजिए प्रतिशत होती है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। इसकी मात्रा महिला और पुरुष दोनों में 8,000 से 10,000 प्रति 100 मिलीलीटर एचबी होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। आकार में यह सबसे बड़ी होती है परंतु संख्या में सबसे कम होती है। हमारे ब्लड में अगर देखा जाए तो आकार में सबसे बड़ी अगर सेल है तो यही है। इसके बाद में जो है प्लेटलेट्स होती है और उसके बाद में जो है आरबीसी होती है। मतलब आरबीसी सबसे छोटी होती है, लेकिन अगर संख्या में देखा जाए तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद में जो है प्लेटलेट्स होती है और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी होती है। तो सबसे संख्या में यह सबसे कम होती है लेकिन आकार में सबसे बड़ी होती है। यह इसका जो ये जो नष्ट होती है ये रक्त में ही नष्ट हो जाती है और उसमें ही पुनः बन जाती है। इसका प्रमुख कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है तथा बाहरी इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करना होता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया हो जाता है, जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं, और जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। इसके पहले हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है कई प्रकार की होती है, जो कि हमारे शरीर में रक्षा करती है एलर्जी से। इसके अलावा जो है बाहरी संक्रमण, बैक्टीरिया, विषाणु और इन सभी बीमारियों से रक्षा करती है। इसके अलावा हमारी डब्ल्यूबीसी मेमोरी सेल बना लेती है, जिस मेमोरी सेल बनाने के बाद में इसमें अगर कोई भी वायरस बाहर से आता है तो उस पर अटैक करती है और उसको शरीर में आने नहीं देती है। दोस्तों ये इंक्लूड नहीं है लेकिन मैंने अलग से आपको ये बता दिया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, वैसे इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। महिला और पुरुषों में इसकी संख्या लगभग समान होती है। देख लेते हैं कितनी होती है। 4 से 5 लाख, 450 से 550 लाख प्रति 100 ml एचबी होती है। इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 8 से 10 दिनों का होता है। यह भी रक्त में ही बनती है और उसी में ही नष्ट हो जाती है। इसमें भी केंद्रक पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। रक्त में विटामिन के और कैल्शियम और अन्य प्रोटीन मिलकर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, और यह थक्का तब बनता है जब चोट लगती है और जब रक्त अंदर शरीर के अंदर ऐसा लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर भी तो थक्का बन सकता है, लेकिन शरीर के अंदर थक्का नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि शरीर में एंटी क्लॉटिंग एजेंट हेपारिन नाम का एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है, जिसके कारण रक्त में थक्का नहीं जमता अंदर। थैंक यू। और हाँ, आपको एक और बात करनी थी कि अगर आपको मेरा पढ़ा कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।